बात पंजों में स्कॉलरशिप के इल्म रियाजी के आज के वीडियो में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक दी गई है, आप वीडियो मुकम्मल देखने के बाद उसे ज़रूर हल कीजिए। देखते हैं आज का हमारा मौजू। आज का हमारा मौजू है कसरों की जमा, तफरीक और ज़रब। पढ़िए और जहन नशीन कीजिए। इन चीज़ों को आप जहन नशीन कर लीजिए। मैं पढ़ता हूँ। हम नसब कसरों की जमा करते वक्त हम क्या करेंगे? हम नसब कसरे यानी जिनकी नसब नुमा एक जैसे हो। हमने पिछले वीडियो में देखे थे कि हम नसब कसरे किसे कहते हैं। हम नसब कसरों की जमा करते वक्त इनके शुमार कुनिंदा की जमा को हासिल जमा के शुमार कुनिंदा के मुकाम पर लिखे और इनकी नसब नुमा को, नसब नुमाओं की जमा नहीं होती, बल्कि अगर नसब नुमा एक जैसे है ना यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे? उन नसब नुमाओं को एक मरतबा ले लेंगे। देखते हैं मिसाल उसकी, आपके आसानी से समझ में आएगा मिसाल देखकर। 3/17 जमा 7/17 जमा 4/17 बराबर। हम क्या करेंगे? जो नसब नुमा वाले 17 17 17 है उन्हें एक मरतबा लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे बराबर बटे में 17 एक बार ले लिए। उसके बाद क्या है? 3/7 जमा 4, 3/7 जमा 4, इन्हें ऊपर ले लिए हम। इन्हें अगर नसब नुमा एक जैसे हैं तो उनकी हमें जमा नहीं करनी है, बल्कि उन्हें एक मरतबा यहाँ लिख लेना है। अब इनकी ऊपर वालों की जमा करेंगे हम, यानी शुमार कुनिंदा की। 3/7 10, 10 और 4 14, यानी आ गया 14/17। 17 को कुछ नहीं करना है, एक मरतबा लेना है कॉमन। मिसाल नंबर 2 देखिए। 3/11 जमा 2/11 जमा 6/11, 11 11 11, एक बार 11 ले लिए नसब नुमा के अंदर। उसके बाद 3/2 जमा 6, 3/2 जमा 6, 3 और 2 5, 5 और 6 11, यानी 11/11। अब 11/11 हमेशा जहन में रखिए, जब भी नसब नुमा और शुमार कुनिंदा एक ही अदद हो, यानी यहाँ भी 11 है और यहाँ भी 11 है, एक जैसे अदद है, तो हम क्या करेंगे? ये एक से एक कैंसिल हो जाएगा, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा एक। अगर यहाँ पे 10 हो या 9 हो या 5 हो, कोई भी अदद हो, अगर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों में सेम अदद है, एक जैसे अदद है, तो वो जो कसर रहेंगी उसका क्या मिलेगा? हमको हासिल मिलेगा एक। याद रखिए, अगर किसी कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में गैर सिफा और यकसा अदद हो तो इस कसर की कीमत कितनी होती है? एक होती है। यानी ऊपर और नीचे वाले अगर एक जैसे हो तो कसर की कीमत कितनी रहेंगी? हमेशा एक रहेंगी। आपको इस तरह के मशक़ी सवाल भी नजर आएंगे। दूसरा मुद्दा है हम नसब कसरों की तफरीक। उसकी तफरीक किस तरह करेंगे? हम जिस तरह जमा किए सेम उसी तरह तफरीक करेंगे। हम नसब कसरे हैं ना, उनकी नसब नुमा एक जैसे है। देखिए यहाँ पे मिसाल देखते हैं हम डायरेक्ट। 11/19 तफरीक 7/19। अब यहाँ पे यहाँ भी 19 है, यहाँ भी 19 है, तो 19 को हम एक मरतबा ले लेंगे। अब ऊपर क्या है? 11 तफरीक 7, तो 11 तफरीक 7 लिख लिए और 11 में से 7 गए बटे 4, 19 का 19 एज इट इज जैसा का वैसे आएगा। क्योंकि ये हम नसब है, इसलिए हमेशा नीचे वाले जो है नसब नुमा जो है अगर एक जैसे हो तो उन्हें हम एक मरतबा लिख लेते हैं। ये थी हम नसब कसरों की तफरीक और जमा। अब है मुख्तलिफ नसब कसरों की जमा और तफरीक। मुख्तलिफ नसब कसरों की यानी जिसके नसब नुमा जो है वो मुख्तलिफ है। अब उनकी जमा और तफरीक किस तरह करेंगे? हम उनकी जमा और तफरीक करते वक्त इन कसरों को हमेशा हम नसब कसरों में तहवील करेंगे। सबसे पहले उनके जो नसब नुमा है, जो नीचे वाले हैं, उन्हें एक जैसा बनाएंगे। मिसाल है 1/2 जमा 1/3। पहले दी हुई कसरों को हम नसब कसरे में तहवील करना है। 2 और 3 का मीम ज़ाल अलिफ ज़ाफ क्या होगा? 2 और 3 का ज़ाफ आएगा 6, यानी 2 के पहाड़े में भी 6 आता है और 3 के पहाड़े में भी 6 आता है। एकदम करीब से करीब। कॉमन चीज़ ढूंढना है दोनों की हमें नीचे की, कि कौन सा अदद जो दोनों में आता है। और यहाँ पे 6 आता है, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, इसलिए दोनों कसरों का नसब नुमा हम क्या करेंगे? 6 करेंगे। 1/2 जमा 1/3। देखिए सवाल यही था ना हमारा, 1/2 जमा 1/3। यहाँ देखिए तीर के निशान से 1/2 जमा 1/3 बराबर 1/2 ज़रब 3 3, क्योंकि हमें 2 को 6 बनाना है, जमा 1/3 ज़रब 2 2, क्योंकि हमें इसको 6 बनाना है। इसलिए क्या मिल गया? 3 एका 3, 2 तिया 6, जमा 2 एका 2, 3 दूनी 6। आगे नसब नुमा एक जैसे 3/6 जमा 2/6। अब 6 कॉमन हो गया तो 6 को एक मरतबा लिखेंगे हम, और 3 जमा 2, 3 जमा 2 5, तो बच गया 5/6। ये हमारा जवाब आ गया। दूसरी मिसाल है तफरीक की। 4/5 तफरीक 3/7। 5 और 7 का ज़ुआज़ा फ़कल क्या है? 35। 7 पंजे 35 और 5 सते 35। 5 ज़रब 7 या 7 ज़रब 5 एक ही बात है, मिलेंगे हमें 35। यानी हम क्या करेंगे? इनकी जो नसब नुमा है उन्हें 35 करेंगे हम। तो 4/5 तफरीक 3/7 बराबर 4/5 ज़रब 7 7 तफरीक 3/7 ज़रब 5 5। समझे बच्चों? यानी ये 7 की ज़रब कर रहे ये पूरी कसर से और ये 5 की ज़रब कर रहे ये पूरी कसर से। ठीक है, तो 3/7 ज़रब 5 5 बराबर आ गया। देखिए 4 ज़रब 7, 4 सते 28 और 5 सते 35 तफरीक 3 ज़रब 5, 3 पंजे 15 और 7 ज़रब 5, 7 पंजे 35
हो गया 28/35 तफरीक 15/35, 35 दोनों में आ गए, हम नसब हो गए। 35 को हम यहाँ पे एक मरतबा लिख लेंगे। अब 28 तफरीक 15, 28 में से 15 के बच्चे 13, जवाब आ गया 13/35। ग्रोह के लिहाज से कसर का गुना या जाफ, चीजों के किसी ग्रोह का 1/4 यानी चीजों के इस ग्रोह के 4 मसावी हिस्सों में से एक हिस्सा, चीजों का कोई भी ग्रोह हो और उसका 1/4 यानी वो जो भी ग्रोह है या जो भी चीज है उसके हमने क्या किया, 4 मसावी हिस्से किए और उसका एक हिस्सा ले लिए, तो क्या कहलाएगा 1/4। मिसाल देखिए 20 पेंसिलों का 1/4, 20 पेंसिलें हैं उसका 1/4 करना है, तो उसको हम किस तरह लिखेंगे, 20 पेंसिलों का 1/4 बराबर 20 ज़रब यानी गुना 20 ज़रब 1/4। अब यहाँ पे नीचे 4 है, यहाँ 20 है, तो उनको हम क्या करेंगे, क्रॉस तकसीम करेंगे। 4 के पहाड़े में 20 आता है, 4×5 20, 4×5 20, देखिए 20/4, 4×5 20, यानी ऊपर की ज़रब भी की हमने तो भी चलेगा। 20 ज़रब 1 यानी 20, यहाँ पे आ गया 20 और यहाँ पे ये 4 का 4, तो 4×5 20 बराबर आ गया 5 पेंसिलें। उसके बाद की मिसाल है 20 पेंसिलों का 3/4, 20 पेंसिलों का 3/4 यानी 3/4 बराबर क्या आएगा, 20 ज़रब 3/4। अब यहाँ से आप डायरेक्ट अगर 20 को कट करेंगे या तो तकसीम करेंगे तो भी चलेगा। 4×5 20, तो 20/4 ज़रब 3, या फिर 20 ज़रब 3 भी कर सकते हैं आप। 20 ज़रब 3 कितना आएगा 60, 60 को भी आप तकसीम कर सकते हैं 4 से। अलग अलग तरीके हैं उसके, आसान तरीका ये है 4 और ये क्रॉस कर देंगे तो बहुत ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, इनके हिसाब से चलते हैं। 20/4, 4×5 20 यानी कितना आ गया 5 ज़रब 3, ये 3 का 3 एज ऐसे रहेगा। 5 ज़रब 3 यानी 5 3 15 यानी 15 पेंसिलें, यानी 20 पेंसिलों का 3/4 यानी कितना होता है 15 पेंसिलें। इसी अदद और कसर का हासिल ज़रब मालूम करने के लिए इस अदद को कसर के नसब नुमा से तकसीम कीजिए और खारिज किस्मत को इस कसर के शुमार कुंदे से ज़रब कीजिए, जैसे यहाँ पे हमने किए। अब देखेंगे कसरों की ज़रब बहुत आसान है। मैं किताबी जुमले बोलने के बजाय मैं आपको बताता हूँ, ऊपर वालों की ज़रब और नीचे वालों की ज़रब, यानी शुमार कुरिंदा की ज़रब और नसब नुमा की ज़रब। देखते हैं कुछ मिसालों के अंदर भी एक मिसाल है, आपके समझ में आएगा आराम से। मिसाल नंबर 1 है, अगर 20/* जमा 23/* बराबर 1, ये कीमत आ गई, ये कसरों की जमा करने के बाद में कीमत आ गई 1, यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इनकी जमा ऐसी हुई कि शुमार कुनिंदा और नसब नुमा मसावी अदद है, तो स्टार की जगह कौन सा अदद आएगा, ऑप्शन है 21, 23, 44 और 1। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे स्टार है, यानी यहाँ पे मसावी अदद है, तो हम क्या करेंगे ऊपर की जमा कर लेंगे। 21 जमा 23 कितने होते हैं, 3 और 1 4, 2 और 2 4 यानी 44। तो 44 बटे कितना आना चाहिए, नीचे भी कितना आना चाहिए 44, 44/44 बराबर 1 होगा। हमारे ऑप्शन में 44 है क्या, है, ऑप्शन नंबर 3। फिर भी इसकी वजाहत देखेंगे हम, 21/* जमा 23/* बराबर 44/*। अभी देखिए 44/* लिया इन्होंने, 44/* की कीमत 1 दी हुई है, यहाँ पे 1 दी गई है, इसलिए कसर 44/* का शुमार कुनिंदा और नसब नुमा यकसा है, यानी यहाँ पे 44 यहाँ पे आएंगे स्टार के बदले, 44/44, 44 का आंसर बचा 1, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही रहेगा, हम उसे फिल करेंगे। अगला सवाल है, अगर 15/17 तफरीक बॉक्स बराबर 8/17, यानी 15/17 में से एक कसर को हमने तफरीक की तो जवाब मिला 8/17, तो चौकोन में कौन सी कसर आएंगी, यहाँ पे ऑप्शन में से हमें एक कसर ढूंढना है। अब देखिए ऑप्शन में हमारे पास में बटे में 17 है, यहाँ भी जवाब में भी 17 है, यानी इसका मतलब यहाँ भी जो कसर है उसके बटे में भी 17 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1, 2 में 17 है और 3 और 4 में 17 नहीं है, इसका मतलब 3 और 4 ऐसे ही कैंसिल हो गए। अब हमारा जवाब 1 या 2 में से रहेगा, तो आप अंदाज लगाइए, ये 17 और 15 में से तफरीक हुए कितने के 8 बचे। 15 में से अगर 23 तफरीक करेंगे तो नफी में जवाब आएगा, और 15 में 7 तफरीक करेंगे तो 8 आएगा, 15 तफरीक 8, यानी हमारा जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं उसकी वजाहत। दी हुई कसरे हम नसब कसरे हैं, इसलिए चौकोन का कसर का नसब नुमा कितना होगा 17 होगा। देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, 15 तफरीक कितने बराबर 8, मैंने अभी आपको बताया 15 में से कितने जाएंगे 7 गए तो 8 बचेंगे, यानी देखिए 15 तफरीक 8 बराबर 7, यहाँ पे उल्टा ही किया इन लोगों ने, लेकिन हमें अगर 15 में से 7 तफरीक किए तो हमें 8 मिलेंगे, 8/17, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा जवाब रहेगा। इनकी जो वजाहत है थोड़ी अलग है, अपनी वजाहत थोड़ी अलग है, हमारा ऑप्शन नंबर 1। अगली मिसाल देखते हैं, 2/7 ज़रब 9/11 बराबर कितने। मैंने अभी आपको बताया कि कसरों की ज़रब कैसे करते हैं हम, ऊपर की ज़रब नीचे की ज़रब, बहुत ईजी है। कसरों की ज़रब, ऊपर वालों की ज़रब और नीचे वालों की ज़रब, ऊपर क्या है 2 और 9 इनकी ज़रब, और नीचे क्या है 7 और 11 इनकी ज़रब, 2 9 18, कहाँ है हमारे ऑप्शन में 18, यस ये देखिए 18, और 7 ज़रब 11 कितने आएंगे 11 7 77,
ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। वजाहत के अंदर भी यही दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 को हम फिल करेंगे। तो इस तरीके से कसरों के ऊपर मुनासिब सवाल आते हैं, आप उस पर थोड़ी सी और अपनी मेहनत कीजिए, मश्क कीजिए, और टेस्ट की लिंक दी गई डिस्क्रिप्शन में, उससे भी हल कीजिए। हम मश्क आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हो इसलिए आपके लिए टेस्ट बना रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे अटेंड कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।